नमस्कार, आप देख रहे हैं बोराइल न्यूज। हाफलोंग में इरेगुलर पीने वाला पानी सप्लाई को लेकर क्रोध। पीएचई पानी उपलब्ध करने का प्रयास कर रहा है। हाफलोंग शहर के निवासियों के बीच पीने के पानी की आपूर्ति में बढ़ती अनियमितता के साथ 70 अन्य लोगों ने हाल ही में कानूनी सहायता मांगी है। दिए गए समय के 74 दिनों के बाद भी जब पीएचई विभाग की ओर से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिली तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से मुलाकात की और न्याय की मांग की। शिकायतकर्ताओं की ओर से मीडिया को मिथुन सरकार नाम के व्यक्ति ने संबोधित किया। तो मैटर ऐसा है कि 25 जनवरी 2023 को मेरा जो लोकेलिटी का आदमी लोग है, हम लोगों ने मिलकर पीएचई के ऊपर में डीएलएसए कोर्ट पे एक ग्रीवियंस कंप्लेंट डाला, क्योंकि हमें पानी सही टाइम पे नहीं मिल रहा था। कभी 1 महीना, कभी 2 महीना। तो ऐसा होने के बाद में आज का तारीख में अगर हिसाब करेगा 74 डेज रनिंग है, आज हमें पीएचई से पानी नहीं मिल रहा है। तो हमें भी कोर्ट में जाना या कहीं पे भी जाके कंप्लेंट करना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी हम लोग के पास में चॉइस नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। और ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ मेरा लोकेलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा हाफलोंग में अभी पूरा माने पानी का क्राइसिस हो रहा है। और आप अगर नियम से देखिएगा तो ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें राइट टू लाइफ में आपका एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सबको मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखिएगा तो ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सबको देना है और इक्वली देना है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। अभी हाफलोंग में भी देखिएगा तो कुछ कुछ एरिया में हम लोग के पास में इनपुट है कि कोई जगह में तो 25 दिन, 20 दिन, 1 महीने में भी पानी आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम लोग का एरिया जो स्पेशली हम बोलेगा अपना एरिया के भी बारे में बोलेगा 70 डेज 75 डेज हो जाता है, हमें पानी नहीं मिलता है। डिपार्टमेंट से भी अगर हम बात किया है, इंजीनियर को भी बात किया, तो वो लोग बोल रहा है कि वो लोग का जो सोर्सेस है वो सोर्सेस सूख गया है, 1-2 सोर्सेस सूख गया है। हम लोग समझते हैं ये सब चीज़, लेकिन अभी अगर भगवान भरोसे अभी अगर हम लोग को रहना है तो फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि डिपार्टमेंट का क्या जरूरत है। तो फिर क्योंकि अगर भगवान बरसेगा तो डिपार्टमेंट गरजेगा तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो टेक्निकल आदमी सॉल्व कर सकता है। ये मेरा जैसा एक आम आदमी या कोई भी आम आदमी आके ये सब सॉल्व नहीं कर सकता है। पानी का जो क्राइसिस है या जो भी सिचुएशन है ये सिर्फ हाफलोंग में नहीं, कहीं और भी बहुत स्टेट्स में है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी तो निकालने का काम तो डिपार्टमेंट का है ना, वो तो हमारा नहीं है। अभी पानी नहीं है बोल के हम लोग तो ऐसा नहीं रह सकता है, बिना पानी का तो कोई भी नहीं रह सकता है। आगे में भी हम 1 बार 2 बार ये सब लेके पानी को लेके बहुत बार ये सब टॉपिक हम रेज किया है, लेकिन जो भी सोल्यूशन निकलता है वो टेम्पोररी है, वो मीन्स आपका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है। और बहुत लोग ऐसा भी बोलता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मीन्स थोड़ा इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकता है, लेकिन इसमें भी हम ये बोलना चाहेगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो नॉलेज जो है, ओवरऑल नॉलेज, ये सब में नहीं है। सब लोग फट करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलने से नहीं समझता है, क्योंकि रेन पानी, बारिश का जो पानी है वो डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकता है, उसको भी हम लोग डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट बोलता है, वो पहले करना पड़ता है, इसके बाद जाके वो पानी कोई जाके पी सकता है। लेकिन अभी ये डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट भी कैसा होता है, किस तरीके से किया जाता है, वो तो हम लोग को भी इतना ठीक से पता नहीं है। ये तो आम आदमी के मीन्स सर के ऊपर से जाएगा कि ये भाई डिसइंफेक्शन ट्रीटमेंट जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको कैसे करना है, तो उसके लिए भी एक अवेयरनेस करना है। अभी अवेयरनेस तो हम लोग नहीं कर सकते है, ये भी तो डिपार्टमेंट को ही करना है। और लास्ट में हम अपना तरफ से सिर्फ यही बोलेगा, हम ऑटोनोमस काउंसिल के हमारा ऑनरेबल सीएम सर, हम लोग का ऑनरेबल एमएलए नंदिता कोलोसा मैम, हम आप लोगों से मीन्स रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ आप लोग इस सीरियस मैटर में इंटरवीन करें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पानी खरीदना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज में हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, हम महीने का चलिए 1 गाड़ी खरीद लेगा, 2 गाड़ी पानी हम ले लेगा, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हाफलोंग में बहुत लोग गरीब भी है, जो लोग जिनके लिए 1 गाड़ी खरीदना भी माने बहुत चैलेंजिंग होता है। और इस तरीके से अगर 70, 75 दिन, 80 दिन, 100 दिन तक अगर पानी नहीं आएगा तो फिर हम लोग जिएगा कैसे। लेकिन हम इसके साथ में आप लोग से ये अनुरोध करेगा कि प्लीज़ डिपार्टमेंट को भी बोलेगा, हमारे काउंसिल के लीडर्स लोग को भी बोलेगा, सबको रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग प्लीज़ कलेक्टिवली ये जो प्रॉब्लम जो है इसका एक सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत सालों से ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन दिस ईयर 2023 में अभी ये कुछ ज़्यादा ही देखा जा रहा है। लाइक 70-75 दिन तक पानी नहीं मिलना, माने ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। पहले 1 महीना 1.5 महीना तक चलता था, लेकिन अभी तो 2 महीना 3 महीना तक जा रहा है। और ये सिर्फ हमारे एरिया का नहीं, ऑलमोस्ट आप सब देखिएगा तो पूरा हाफलोंग में ये अभी प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में तो डिस्कस करने से नहीं होगा ना, उसका तो समाधान भी तो निकलना पड़ेगा। तो समाधान के लिए अभी मीन्स अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है वो तो डिपार्टमेंट ही कर सकता है, वो तो जैसे कॉमन आदमी नहीं कर सकता, हम लोग के जैसे आम आदमी जाके बैठ के इसका समाधान नहीं निकल सकता।
उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 2023 को उन्होंने डिमा हासाओ के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी के पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई हाफलोंग डिवीजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनके पत्र में कहा गया है कि हाल ही में हाफलोंग बाजार क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद पानी की आपूर्ति प्राप्त हुई है, लेकिन पीने वाला पानी का वितरण स्थानीय निवासियों के लिए समस्या पैदा कर रहा था। स्थानीय निवासियों के पास 1 महीने के लिए पानी का भंडारण करने के लिए पर्याप्त जलाशय नहीं है और 10 से 20 दिनों के भीतर समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में उन्हें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन अब शुष्क मौसम आ गया है। निवासियों को इलाके में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। कार्यपालन यात्री व उनके साथियों को बार बार फोन करने के बाद विभाग ने आम जनता की गुहार को अनसुना कर दिया है। उनका दावा है कि पीने का पानी एक बुनियादी जरूरत है और हमारा मौलिक अधिकार है और श्री सत्यव्रत नाथ हाफलोंग शहर के आम जनता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने में बुरी तरह विफल रहे हैं। उन्होंने कहा, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमें न्याय दिलाएं और सुनिश्चित करें कि हमें समानता के रूप में हमारा मौलिक अधिकार मिले और जब पीएचई हाफलोंग डिवीजन से आपूर्ति पेयजल के वितरण की बात आती है तो कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। शिकायत के जवाब में पीएचई सहायक इंजीनियर प्रसन्नजीत लांगथोसा ने बताया कि जलापूर्ति के लगभग सभी स्रोत सूख जाते हैं। वर्तमान में डयांग रांगखोल और कृष्णनगर से ही जलापूर्ति संभव है। দিয়াটো ঠিক, কিন্তু বস্তু এইটো মেইন মূল কাৰণটো হৈছে এনেকৈ ছিজনত পানীটো এনেও কমকৈ পায়, যে আমাৰ চ'ৰ্চবোৰ ড্ৰাই হৈ যায়। কিন্তু এই কেছটো হ'ল বজাৰত যোনটো আমি ৱাটাৰ টেংকাৰ এইবিলাক আছে বা প্ৰাইভেট টেংকাৰবিলাকো তাত সোমাব নোৱাৰে। এইটো হ'ল মানে মিউনিচিপাল বৰ্ডে যোনটো পাত যিমান যে আছিলে এইটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনত নেৰো কৰি দিছে, আৰু তাতে মানে মানুহবোৰে পানীটো কেৰেজ কৰিও লৈ যাব নোৱাৰে। আৰু আমাৰ ইয়াতে এইটো যে পাম্পিঙত যোনটো পানী কালেকশ্যন হয় এইটো কম হয়, কম হ'লেও মানে বেলেগ ফালেতো দিব পাৰে, কিন্তু এই বজাৰ এৰিয়াত কি হয় মানে হেড লাগেতো। আমাৰ ধৰক এইটো এই টেংকিটো আছে ইয়াতে আমাৰ 14 লাখৰ, তাতে 4-5 লাখে জমা হয় থ্ৰু পাম্পিং। গতিকে এইটো হেডত মানে টেকনিকেল কথা, আৰু হেডটো নোপোৱাৰ কাৰণে তাতে পানীটো ছাপ্লাই দিবলৈ মানে কষ্ট নহয়, মানে ইম্পচিবলেই হয়। আমি এতিয়া বৰ্তমানত দি আছোঁ ফ্ৰম লাষ্ট 3-4 days, তাতে আমি অকল দিনত 1 ঘণ্টাকৈহে দিব পাৰিছোঁ বজাৰত। আদাৰৱাইজটো কি আমি তাতে 8-9 ঘণ্টা দিওঁ, পানী নাই, এইটো সমস্যা। দেখিব যে আমাৰতো চব গ্ৰেভিটি চ'ৰ্চ বৰাইল হিলছৰ ওপৰত 1000 কিছুমান 900 এনেকুৱা মেইন চি লেভেলৰ পৰা ওখত আছে। তাৰ পৰা বাৰিষা দিনততো মানে পানী আমাৰ ৰাখিবলৈ জেগা নহয়, এই টেংকিবিলাকেই অভাৰফ্ল' মাৰে। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আৰু এইবাৰ কি হ'ল 2022ত 6 মাহ কণ্টিনিউৱাছলি ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ এপ্ৰিল এতিয়ালৈকে ফিউ ডেজ দিছে, আৰু তাত মানে পুৰা ড্ৰাই আছিলে। এইটো কাৰণেও মানে পানীটো এইবাৰ কমকৈ পাই আছে মানুহবিলাকে। মই আপোনাক এটা কথা কৈ দিওঁ, 2021 ডিচেম্বৰত মই ইয়াত মোক চাৰ্জ দিয়ে, 2000 ডিচেম্বৰত 21ৰ পৰা আপ টু ডিজাষ্টাৰ হৈছিলে আমাৰ 22ত, তেতিয়ালৈকে মানুহেতো মই অহাৰ কাৰণেহে পানী পাইছে কৈছিলে। কিন্তু কথাটো হ'ল ইট ৱাজ দ্য ৰেইন। প্ৰত্যেক মাহতে এভৰি মান্থত এবাৰ হ'লেও বৰষুণ দিছিলে। আৰু এতিয়া
সমাধানটো বৰষুণ নিদিয়ালৈকেতো আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, কেছটোতো দিব, এতিয়াতো অকল বজাৰৰ মানুহ বুলি নহয়, বেলেগতো আৰু দম চমটো দি থাকে, আমাৰ ষ্টাফবিলাকক দম দি থাকে, টেংকিত আহি পেলাই মাৰিম বুলিও কৈছে বোলে, কৈ আছে তেনেকৈ, কিন্তু আমি এইবিলাক ইগন'ৰ কৰোঁ। কিন্তু পানীয়ে নাই যেতিয়া আমি দিওঁ কেনেকা? এইটো গ্ৰেভিটিটো 3টা আছিলে, 3টা ড্ৰাই হৈ আছে, আৰু এতিয়া দিউং ৰাংখল চলি আছে, আৰু এইটো কৃষ্ণনগৰ। আৰু কৃষ্ণনগৰত কি হৈছে, পাম্পটো জ্বলিছিলে, কালি ইনষ্টল হ'ব, তাতে আমি আৰু 3-4 লাখ লিটাৰটো বেছিকৈ পাম। আৰু দিউংটোৱে চলি আছে আৰু এইটো দি কিমান 5 লাখ পাৰ ডে। এনে হাফলং টাউনত কিমান লাগে? হাফলং টাউনততো 50 লাখ। 5 লাখেদি গোটেই মেনেজ কৰি আছে। এইটো আমাৰ ৰটেশ্যনত হৈ আছে, আৰু এইটো স্কিমটো পুৰাণা স্কিম না, ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰবিলাক তেনেকৈ ডিজাইনত হোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া অমৃত টুৰ প্ৰজেক্ট আছে, এতিয়া এইটো চলি আছে, এই ছাৰ্ভেটো কনচালটেণ্টবিলাক আহি পেলাই দমদাম কৰি আছে। এইটো কৰিলে কিন্তু আমাৰ, আৰু মই এইটোও ভাবোঁ যে এইটো দিছ ইজ দ্য লাষ্ট ইয়াৰ, এই যে আমি ক্ৰাইচিছ যে ফেচ কৰিম, দিছ ইজ দ্য লাষ্ট ইয়াৰ। ইয়াৰ পিছত নহ'ব আৰু হোপফুলি নহ'ব, পুৰা মোৰ বিশ্বাস আছে। কেলে আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অথৰিটিজ আণ্ডাৰ দ্য অনাৰেবল CM ছাৰৰ, এতিয়া অলপ দিন আগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেনিং বৰ্ড হৈ আছে যে আমাৰ যিমান ৱাটাৰ বডিজ আছে এইটো ডেভেলপ কৰিব, আদাৰ দেন দিছ অমৃত স্কিম, এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু এইকেইদিনত আপোনালোকে জনামেই, এতিয়া আমি যোনটো আমাৰ প্লেনটো ফাইনেল হ'লে আপোনালোকে গম পাবই। আৰু অমৃত স্কিম আহিলে এতিয়া কি হৈছে, এতিয়া কি হয়, আমাৰ পানী আহিলেও আমি আমাৰ এই কণ্ডিউটছ, আমাৰ যে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চিষ্টেম, এইটো দি আমাৰ মানে এইটো কি কয়, সোনকালে দিব নোৱাৰা অৱস্থা তেনেকুৱা আছে। এটা ছেইম লাইনত গৈ আছে, ইটোৰ পৰাই দি আছে, কোনো অভাৰহেড ৰিজাৰ্ভাৰ নাই, ফেচিলিটিটো নাই আৰু মানে ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী চিষ্টেম ইজ পুৱাৰ টিল নাও। इटू ये स्कीम अहिले इटू हो जाओ। नतीजतन PHE बेबस है, लेकिन विभाग के कर्मचारी आपूर्ति लाइनों को दुरुस्त करने में जीत और मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और परिषद सभी जल स्रोतों और यहाँ तक कि अन्य स्रोतों से तकनीकी मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाफलॉन्ग शहर के लोगों के लिए रोजाना 50 लाख लीटर पानी की जरूरत है, जबकि PHE रोजाना 5 लाख लीटर ही सप्लाई करता है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य प्रगति पर है और उम्मीद है कि अगले साल से ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरह दिमाग हसाओ के हर एक न्यूज को देखने के लिए आप देखते रहिए बोराइल न्यूज, और बोराइल न्यूज को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।